कल से ही उत्तर प्रदेश में यह अभियान शुरू होगा कि भाजपा हराओ, भाजपा हराओ, देश बचाओ, एक ही नारा होगा। महापंचायत जो हो रही है किसानों को एकत्रित करने की नहीं है, ये भाजपा के विरोध में पंचायत हो रही है। क्यों कब तक नहीं करें? ये कहाँ कब तक नहीं करें? सुनो, कब तक नहीं करें मेरी सुनो। मेरा सवाल है जी, मैं सवाल कर अपना जवाब, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। आरएसएस भाजपा जो इस देश को बेचने का काम कर रही है, आरएसएस भाजपा जो इस देश के किसानों को नीलाम करने का काम कर रही है, उसके लिए हम आरएसएस भाजपा के थिंक टैंक को भगाएंगे नहीं तो क्या इस देश को लूटने देंगे? भाजपा भगाओ, देश बचाओ। मतलब हमें हराना नहीं है, उन्हें भगाना है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं आपसे कहना ये गलत है। मैं कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, आप जैसे कल 5 तारीख को महापंचायत होने वाली है, किस प्रकार की तैयारियां यहाँ हो रही हैं? तैयारी आप खुद देख ही रहे हो, हमारे सब वॉलंटियर लगे पड़े हैं। पानी देखो, ये पानी सुखा रहे हैं, और चाहे वर्षा हो चाहे मौसम खराब हो, इस पंचायत को लेकर किसानों में इतना उत्साह है। जो सरकार समझ रही है, हमें 10वां महीना चल रहा है, वहाँ सरकार समझ रही है हम लोग थक जाएंगे, हमारा मनोबल गिर जाएगा। आप देख रहे हो कल है इतनी अपार भीड़ होगी, शायद भारतवर्ष नहीं संसार में एक जगह इतनी भीड़ कभी इकट्ठी नहीं हुई होगी, और सब शांतिपूर्वक होगा। कितनी भीड़ हो सकती है? आप क्या लगता है कि कितना किसान यहाँ आएगा? कई लाखों में होगा। यहाँ से लेकर 20-20 किलोमीटर तक आपको रोड जाम मिलेंगे कल। हम अपने जनपद में संभल से बिलोंग करता हूँ, कम से कम 5000 किसान आ रहे हैं जिला संभल से। बराबर के मुरादाबाद से 5-7 हज़ार आ रहे हैं। तो आप कब आए हैं यहाँ? मैं आज आया हूँ, बाकी लोग हमारी बसों से अपने अपने वाहनों से चल पड़े हैं, और वो तो हम लोग साधन उन्हें नहीं कर पाए। इन 3 काले कानूनों को लेकर जो हमारा आंदोलन है, इस मांग को लेकर देश का बच्चा जाग गया है, और ये बच्चा ये समझ गया कि ये किसान विरोधी सरकार है, ये किसानों की भूमि हड़पने वाले कानून लाई है, किसानों के बच्चों को मजदूर बनाने वाले कानून लाई है। ये केवल अडानी अंबानी की सरकार है, केवल इनका धोखा दिया है, देश को बर्बाद किया है। ये पहली सरकार ऐसी है जिससे देश का कोई भी नागरिक कुछ मांग नहीं रहा है। हम 9 महीने हो गए, हम कुछ मांग नहीं रहे। हम सरकार, हमें डॉक्टर स्वामीनाथन किसान आयोग की रिपोर्ट देने आई थी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे स्वामीनाथन छोड़ो, जो तुम MSP कम से कम न्यूनतम प्राइस तय करते हो वही दे दो हमें, वो नहीं मिल रहा। सरकार तो कह रही है कि किसान खुद ही धोखे में है, हमने किसानों के साथ कोई धोखा नहीं किया है। सरकार का झूठ। पिछले साल धान की MSP 1868 थी, 1000 रुपये बिका, कभी हुआ ऐसा? बाजरा की 1900 कुछ थी, 900 रुपये बिका। मक्का 800 रुपये बिकी 2000 वाली, कहाँ दे रही भाई सरकार? हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी है। हरियाणा के किसानों को 35 रुपये हॉर्स पावर बिजली दे रही है, बीजेपी क्यों कर रही है दोहरापन? और उत्तर प्रदेश के किसानों को 185 रुपये हॉर्स पावर। हरियाणा के किसानों की MSP 85% से 95% MSP पे खरीद, और हमारे उत्तर प्रदेश की 4 से 6%। ये क्या मतलब है? हमने हरियाणा से 15 गुना सीटें ज़्यादा दी। हम लोग यहाँ 80% बीजेपी को आप जिक्र कर रहे हैं बार बार। हरियाणा में तो 2 दिन पहले किसानों पर लाठीचार्ज भी हुई है। लाठीचार्ज हुआ है, उसका भी जवाब लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, दोहरापन इनका। हमारे नेताओं ने, ये संयुक्त मोर्चा की पंचायत है, इन लोगों को 4 सितंबर तक की गाइडलाइन थी, या तो कि हमारी इन 4 सितंबर तक हमारी इन मांगों को मान लो, वरना संयुक्त मोर्चा, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इस बीजेपी को वोट न देने की अपील करेगा कल। और कल से ही उत्तर प्रदेश में यह अभियान शुरू होगा कि भाजपा हराओ, भाजपा हराओ, देश बचाओ, एक ही नारा होगा। महापंचायत जो हो रही है किसानों को एकत्रित करने की नहीं है, ये भाजपा के विरोध में पंचायत हो रही है। क्यों कब तक नहीं करें? ये कहाँ कब तक नहीं करें? सुनो, कब तक नहीं करें मेरी सुनो। मेरा सवाल है जी, मैं सवाल कर अपना जवाब, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। आरएसएस भाजपा जो इस देश को बेचने का काम कर रही है, आरएसएस भाजपा जो इस देश के किसानों को नीलाम करने का काम कर रही है, उसके लिए हम आरएसएस भाजपा के थिंक टैंक को भगाएंगे नहीं तो क्या इस देश को लूटने देंगे? भाजपा भगाओ, देश बचाओ। मतलब हमें हराना नहीं है, उन्हें भगाना है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं आपसे कहना ये गलत है। मैं कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैं पीछे भी बात की है कि मैंने कहा था कि महापंचायत हो रही है, मुझे पीछे कहा गया कि किसानों को जागरूक करने के लिए महापंचायत हो रही है, तो ये ठीक है। और आपने सुनिए, और आपने मुझे अभी कहा कि पंचायत हमें भाजपा का विरोध करना है पूरी तरह से, तो मैंने सवाल नहीं, हमारी बात नहीं समझे। हम इस देश के किसान हैं और देश से चींटी से लेकर हाथी को खिलाने का काम कर रहे हैं। हम कभी ये धंधा कोई घाटे मुनाफे के लिए व्यवसाय नहीं किया जाता है कि हमारा इतना प्रॉफिट होगा, इतना हमको करना ही है। हम तो अपना अनाज जो छान के मिलता है वो खा लेते हैं, और अच्छा अनाज बेचकर बाज़ार में दोबारा तुम्हारे लिए फिर पैदा करते हैं, वो किसान हैं हम। और इसके बाद भी हमारे पीछे अगर सरकार पड़ेगी कि इस देश के लोगों को हम जैसे सारी चीज़ें बेच
रही है तो इस देश के किसानों की खेती बेच करके हम जैसे वो बिल गेट्स साहब अमेरिका में 40% हिस्से पे खेती कर रहे हैं, उस तरीके से यहाँ अडानी अंबानी को चाह रहे हैं आधी आधी खेती हम दे दें, तो वैसा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए किसानों को जागरूक करने के लिए कि जो हमारे पीछे पड़ेगा उसके हम पीछे पड़ेंगे, हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं। अभी कोई भी सरकार, हमारी कोई सरकार नहीं है, ना किसी सरकार की हमें ऐसी हैं। हमारे लिए तुम कोई भी गलत काम करोगे तो तुमको हम कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे कि सबको बारी बारी ढकेला गया है और तुमको तो भगाने का काम किया जाएगा। लोकतंत्र में अहंकार का स्थान नहीं होता। मोदी या अमित शाह कहीं से किसी नवाब या जिम्मेदार या कोई राजा नहीं थे। हमारे वोट की पावर, हम ही पे मुकदमा, हम ही पे गोली, 650 किसान मर गए। सरकार संसद में कह रही है हम पे आंकड़ा नहीं किसानों का, किसानों के आंदोलन मरे किसानों को आंकड़ा नहीं। कितनी शर्म की बात है। हमें जो किसान बोना भी जानता है, काटना भी जानता है, मजबूरी में हमें निर्णय लेना पड़ा है। हम ये आह्वान नहीं करेंगे कि किसे सपोर्ट करना है, हम ये आह्वान करेंगे कि भाजपा को हराना है, क्योंकि लोकतंत्र में अहंकार का स्थान नहीं होता। इस मौजूदा सरकार को इतना अहंकार हो गया है, 10 महीने होने वाले हैं और हम लगातार आंदोलन हैं। 650 से अधिक किसान हमारे शहीद हो गए और सरकार की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया। कुत्ते बिल्ली पे ट्वीट करने वाले, तो हम उनका क्या स्वागत करें क्या? अच्छा, भाजपा को आपका हराना मकसद है तो भाजपा से अलग कौन सी पार्टी को आप प्रदेश में चाहते हैं? नहीं, जो बीजेपी को हराएगा उसे जिताएंगे। के खिलाफ तो बसपा भी है, समाजवादी पार्टी भी है। जो प्रत्याशी हरा रहा होगा उसको सपोर्ट करेंगे। भाजपा ने हम पे मुकदमे भी लगा लिए, हमारे 650-700 किसान शहीद भी करा दिए। अभी लाठी भी चलेगी। उस एसडीएम को अब तक जेल में होना चाहिए था, आयुष सिन्हा को जेल में होना चाहिए था। नहीं, उसने कह रहा खुला फिर रहा है, हम पे लाठी भी चलेगी। सिर फोड़ने का आदेश किसने ड्यूटी दी उसे? कोई बोला? मोदी जी बोले? दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। कोई नहीं, दुष्यंत चौटाला कुछ नहीं, सब अपने हिस्सा रहे हैं और किसानों को सबने इस्तेमाल किया है। हम बीजेपी के अहंकार को किसान तोड़ेगा। इस पंचायत से बीजेपी का अहंकार टूटेगा और ही नहीं, यहाँ के बाद मंडल में होंगी, विधानसभा में, और हम इनकी दोहरी नीति बताएंगे। आप कह रहे हरियाणा का सवाल, हम दोहरी नीति बताएंगे कि हरियाणा ने दी 4 सीटें एमपी की, हमने दी 73 पिछली बार, अब कितनी 67 और 67 सीटें एमपी की देने वालों को बिजली 185 रुपये हॉर्स पावर, 4 सीटें देने वालों के लिए 35 रुपये हॉर्स पावर। भाई हम एफसीपी पे खरीद 95%। हमारे सरकार का आंकड़ा बता रहा हूँ ये, हमारे 4 से 6%। क्या मकसद है इनका? क्या हमारे यहाँ कोई हम केसर की खेती पैदा कर रहे हैं क्या? उनसे 19 ही खेती पैदा कर रहे हैं। ये हमारे 3 कानून जो आए हैं ये हमारे बच्चों के गले का फंदा है, हमारी भूमि हड़पने वाले हैं, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर इस मीटिंग के माध्यम से महापंचायत ये दिखाना चाहना है कि मोदी और अमित शाह और योगी जी ये समझ लें कि हमारा मनोबल डाउन नहीं हुआ है। इतना किसान में उत्साह है कि इतना किसान होगा शायद संसार में, इस सब भारत संसार में इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई होगी, कल नहीं होगा। ये जो 5 तारीख को कल जो भी निर्णय निकलेगा, आपको क्या लगता है कितना आगे आंदोलन और सक्रिय होगा? बिल्कुल सक्रिय होगा, ये हमने तय कर लिया है। जब तक 3 किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं, एमएसपी पे कानून दर्जा नहीं, तब तक किसान दिल्ली से वापस नहीं। महापंचायत होगी, आंदोलन लगातार चलेगा और हमने पूरे देश का किसान, बच्चा बच्चा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सब समझ गए कि ये इनकी करनी और कथनी में अंतर है। नहीं, क्या कर रहे हैं आज? हमारी आमदनी 2022 में दूनी करेंगे? नहीं, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, ये 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। वो तो उतना और जो 58 रुपये का जो डीजल 29 रुपये का मिलेंगे, 90 का खरीद रहे हैं हम। 430 की डीएपी 2013 में हम 1200 रुपये ही खरीद रहे हैं। रासायनिक दवाएं महंगी, टायर महंगे। नहीं, ये आमदनी दूनी हो रही है हमारी। ये केवल अडानी अंबानी की सरकार है, ये भाजपा की भी नहीं है। और टोटल देश की संवैधानिक संस्थाओं पे, मीडिया पे बंदूक का पहरा है इनका। सबको इन्होंने बंधक बना रखा है देश को। एक तरह से किसानों को बनाने की कोशिश की गई, हमारे नेताओं को बदनाम किया गया। राकेश टिकैत को 400 करोड़ की संपत्ति है, दिखाएं कहाँ है? टिकैत साहब ने एक बयान दे दिया कि अगर जो कह रहे हैं कि 400 करोड़ की संपत्ति है मुझे दे दे, मैं सरकार को दान कर दूंगा 95%, 5% रख के। कहाँ गए फिर वो? तो इन्होंने और नेता दबा लिए होंगे, नेता होंगे चोर जो दूसरे पार्टियों के हैं। किसान मेहनत से खाता है और मेहनत नहीं मिलती हमें वापस अपनी। और हम 9 महीने से 650 से अधिक मर गए, एक सरकार के एक आदमी ने दुख व्यक्त नहीं किया। हमें कष्ट होता है, हम किस देश में रह रहे हैं? लोकतांत्रिक देश है क्या ये? नहीं, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में हमें अपना आंदोलन करने का अधिकार है। सरकार आती, एक तरफ कह रहे हैं हम वार्ता को तैयार हैं, एक तरफ बनारस में जाकर कह रहे हैं मोदी जी के 3 कानून वापस नहीं होंगे। कंडीशनल वार्ता होती है कहीं? कोई पंचायत ही होती है? कैसा पंचायत करनी हो तो कर लो, ये नहीं करूँगा, ऐसा होता है क्या? तो इस सरकार का इस पंचायत से अहंकार टूटेगा और भाजपा भगाओ देश बचाओ नारा के साथ। मैं फिर से आपसे पूछूं, जो भाजपा को भगाने का मकसद है जब आपका है, तो फिर कौन सी पार्टी को आप सत्ता में लाना चाहते हैं? कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, ये नहीं चाहिए हमें। सर, इस बात का जवाब हम देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। कोई आ जाए, बताइए क्या देने? श्रीमान, इस बात का जवाब हम देंगे आपको। हम बताइए आप। ये नहीं हम चाहते हैं कि भाजपा ही आए या बसपा आए या समाजवादी आए, हमने कोई पार्टी नहीं चाहिए।
जो पार्टी किसान का हित में रहेगी, गरीब के हित में रहेगी, हम वो पार्टी लाएंगे। तो ये वादे तो पहले बीजेपी की तरफ से भी किए गए थे, लेकिन कौन सा पूरा पाड़ा उस नहीं, बात वादे का? तो किए गए थे ना, अब वादे तो अलग अलग पार्टियां भी करेंगी। वादे पूरे नहीं करे ना, वादों में तो आ गए, वादे तो किए गए थे ना, वादों में तो आ गए हम वादों में तो आ गए। तो वादा तो मैं वही तो मैं जी ना मेरे में कोई खत्म नहीं है भाई साहब, मेरे में तो खुला कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरे में 14 लाख नहीं है ना। आप बताइए, एक मिनट आप बताइए। जी। इस देश का गृह मंत्री खुद करप्ट हो, खुद ताड़ी पार हो, खुद सजा भुगता हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक दिल्ली पुलिस इतनी निकम्मा जो किसानों पर लिखती है 400 मुकदमे, और दिल्ली पुलिस एक देवेंद्र डिप्टी एसपी जो आतंकवादियों को लेकर आ रहा था दिल्ली, उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं पाती, 90 दिन में जमानत दिलवा देती है। क्या हो रहा है देश में? कोई चर्चा